सीएम योगी ने प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया, लेकिन संभल में कई ऐसे भूमाफिया हैं जो धार्मिक इमारतों की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाए बैठे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे संभल में अवैध मस्जिदों और मज़ारों के नाम पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। 20 तारीख को उस जगह बुलडोजर पहुंचने का आखिरी दिन। अब अवैध मस्जिद और मज़ार को बुलडोजर का ट्रेलर दिखाया गया। मैं मरने के लिए तैयार हूं, बंद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ी। पहला बार ध्वस्त हुआ होटल का मुख्य द्वार। दूसरा बार छत हुई तार तार। तीसरा बार उड़ा धूल का गुबार। चौथा बार टूटी अरमान होटल की दीवार। संभल के अरमान होटल पर इंसाफ का बुलडोजर गरजा तो इसकी धमक वहां से कुछ किलोमीटर दूर सलेमपुर सलार और रवा बुजुर्ग गांव तक सुनाई दी। जिस तरह अरमान होटल को मनमानी की नींव पर खड़ा किया गया था, ठीक उसी तरह इन दोनों गांवों में भी सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसे खड़े कर दिए गए हैं। संभल के हयात नगर में गरज रहे इस बुलडोजर को 20 तारीख से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि सलेमपुर और रवा बुजुर्ग के भाईजान को 20 तारीख तक की मोहलत मिली है। प्रशासन ने जहां जहां लाल निशान लगाए हैं, अगर उन अवैध इमारतों को मियां भाई खुद नहीं हटाएंगे तो योगी का बुलडोजर आएगा और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला देगा और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाएगा। अवैध मदरसे वाले मियां भाई की तरह ही अरमान होटल के मालिक ने भी पहले सरकारी नोटिस को नजरअंदाज करने की गलती की थी, लेकिन जब अवैध कब्जे का सबसे बड़ा दुश्मन बुलडोजर सामने खड़ा दिखा तो भाईजान के सुर ही बदल गए। खुद ही होटल गिराने का भरोसा देने लगे। सर मैं मालिक हूँ इस जगह का सर, मालिक हूँ मैं सर हटाऊंगा, मैं मालिक हूँ, मैं हटाऊंगा, आपके कहने पर नहीं हटाऊंगा, सही मैं मालिक हूँ, आप कहेंगे तो सही सर। अरमान होटल के मालिकों को जुलाई में ही कोर्ट का ऑर्डर मिला था। 1 अगस्त को प्रशासन ने भी खुद से ही अवैध होटल हटाने को कहा था, लेकिन मियां भाई कोर्ट और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अपने होटल में मनमानी वाली बिरयानी पकाते रहे। लेकिन यह मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। अवैध कब्जे पर तेवर दिखाने वाले भाईजान की अकड़ ढीली करने के लिए योगी का बुलडोजर आ ही गया। बिना नक्शा पास कराए वहाँ पे भवन निर्माण और होटल संचालित किए जाने के संबंध में 12/7/25 को न्यायालय द्वारा उनको नोटिस निर्गत किया गया था और 1/9/25 को उसमें आदेश पारित किया गया और 3 दिवस का समय उनको दिया गया खाली कराने के लिए उस हिस्से को। उस समय अवधि में उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया, तो आज मौके पर जेई के द्वारा और पुलिस बल के सहयोग से खाली कराया गया है। प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध निर्माण के सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। बुलडोजर के वार से बिरयानी का पतीला सड़क पर लुढ़कता नजर आया तो भाईजान ने कैमरे के सामने इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की। मेरा 50 साल से कब्जा है, लीगल भी और पुरको से भी और जायद 12 साल से भी, जो कि लीगल है। और आज मेरी स्टे की सुनवाई सनूसी में जज साहब के यहाँ हो रही है। तो आज डेट जैसे मैं आज आपके यहाँ पर बुलडोजर खड़ा है, क्या कहेंगे? ये बुलडोजर नाजायज तरीके से लेकर आए हैं, मिसगाइड करके एसडीएम साहब को कि ये जगह हमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम साहब नए आए हुए हैं, नई पोस्टिंग है, वो बात को नहीं समझे हैं। उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना है, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है और ये अदालत के ऑर्डर हैं सारे संभल के और मुरादाबाद के। अब क्या करेंगे आगे आप? अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बंद होने के लिए तैयार हूँ, गाली झूलने को तैयार हूँ, इससे पिटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ती। बुलडोजर एक्शन के बाद भी सयूदीद अवैध कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे ही जिद पर संभल के कुछ भाईजान भी अड़े हुए हैं। अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल को बचाने के लिए मियां भाई लगातार प्रशासन से मोल भाव की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख तक खाली कर लेंगे आप लोग? सर खाली करने की बात तो यही तो चल रही है सर कि हम जमीन दे देंगे 20 तारीख में, नहीं हमसे तो 19 में ले लें जमीन। अच्छा। जितनी भी ये जमीन है, इतनी जमीन हमसे कहीं भी कोई से कोने पे गाँव के कितने की भी हो हम लेके दे देंगे। वो इसके अगर ये चाहे तो बल्दे में, मतलब इसकी इसी नंबर पर, मतलब दूसरे पे बल्दे की जमीन भी दे सकते हैं। हम पे जमीन है, जहाँ पे चाहो जमीन ले लें, कोई से कोने पे भी सर जमीन जी ये चाहते हैं हम। अवैध कब्जे के बराबर की जमीन देने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 20 सितंबर तक भाईजान की बात बन पाती है या फिर बुलडोजर की दहाड़ यहाँ भी सुनाई देगी। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।